इन्वेस्टिगेशंस, अभी हम जनरल इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं एनीमिया की कि क्या होती है। उसके बाद फिर हम जब डिटेल में डिफरेंट टाइप्स एनीमिया की करेंगे तो फिर हम जो है वो उसके लिहाज से इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। जनरली जो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं एनीमिया के टाइप को कि कौन सा टाइप का एनीमिया उसको रूल आउट करने के लिए, तो उसमें हम सीबीसी करवाएंगे सबसे पहले। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवा लेंगे हम। सीरम आयरन एंड फेरेटिन लेवल, इसके अलावा विटामिन B12 और फोलेट के लेवल्स चेक करवाएगी। और रेटिक्यूलोसाइट काउंट। जो सीबीसी को हम सीबीसी हम क्यों करवाते हैं, इस हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के लिए, आरबीसीज के नंबर को चेक करने के लिए, और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज वगैरह हम उसमें देख लेंगे, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी सीबीसी में, और बाकी एमसीवी एमसीएच ये सब देख लेंगे। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मेयर हम करवाएंगे कि मॉर्फोलॉजी देखने के लिए कि सेल्स जो है उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है हमारे पास। कि आयरन और फेरेटिन लेवल हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए करवाएंगे, सीरम आयरन और फेरेटिन लेवल। और B12 और फोलेट लेवल्स हम चेक करवाएंगे कि मैक्रोसिटिक एनीमिया को रूल आउट करने के लिए। अगर कोई मैक्रोसिटिक एनीमिया अगर होगा तो फिर उसमें हम B12 और फोलेट के लेवल्स में डिस्टर्बेंस होगी। उसके बाद रेटिक्यूलोसाइट काउंट हम करवा लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। वैसे रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है ना वो हम रेटिक्यूलोसाइट्स किसे हम कहते हैं, इमेच्योर आरबीसीज को हम कहते हैं, इमेच्योर आरबीसीज को। तो नॉर्मली रेटिक्यूलोसाइट काउंट की रेंज जो है वो हमारे पास एडल्ट्स में 0.5 से 2% होती है, और इन्फेंट्स में 3 to 6%। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में हमें डिस्टिंग्विश करेगा रेटिक्यूलोसाइट काउंट। ये मैनेजमेंट प्लान हमारे पास क्या होगा कि जनरली जो एनीमिया का पेशेंट होगा हम उसमें क्या मैनेजमेंट प्लान फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन, कि हम सबसे पहले डायग्नोस कर लेंगे और क्लासीफाई कर लेंगे कि कौन से टाइप का एनीमिया है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज। हमने डायग्नोसिस कर लिया और क्लासिफिकेशन कर लिया कि कौन से टाइप के एनीमिया। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन किया ट्रीटमेंट के, जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो उसमें हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट फिर प्रोवाइड करेंगे, लाइक वाइटामिन सप्लीमेंट्स एडवाइस करेंगे पेशेंट को। देन एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स like erythropoietin, in CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में। इसके अलावा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सवेयर डेफिशिएंसी हो रही है ब्लड की तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करेगी। बोन मैरो स्टिमुलेशन के लिए बोन मैरो स्टिमुलेशन लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जो कि हम एप्लास्टिक एनीमिया में और थैलेसीमिया के पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं। फिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन फीमेल। देन पेशेंट की एजुकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
पेशेंट एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये हमारा जनरल मैनेजमेंट प्लान हो गया एनीमिया का। इसके बाद फिर हम जो है डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उनका मैनेजमेंट प्लान देख लेंगे।